नमस्ते भारत। आज दो खबरें, एक से बढ़कर एक। पहले वो बता देते हैं जिस खबर को हम लगातार कवर करते आ रहे हैं इस प्रकरण के आरंभ से ही। फिर बताएंगे वो वाली बात जिससे हिल गया है अभी पूरा का पूरा सिस्टम। तो भैया आखिर वो हो ही गया जिसकी बात हम बीते 2-2.5 महीने से लगातार कर रहे हैं। जी हाँ, अंततः मैडम महुआ मोइत्रा की संसद सदस्यता गई तेल लेने। मैडम मोइत्रा अब बेरोजगार हो गई हैं। जिन्हें इस केस के डिटेल्स नहीं पता उन्हें इन शॉर्ट बता देती हूँ कि हुआ क्या था। आपको बस 2 नाम याद रखने हैं मैडम मोइत्रा के अलावा इस केस के। पहला नाम है जय अनंत देहाद्रही और दूसरा दर्शन हीरानंदानी। जय सुप्रीम कोर्ट के वकील है और मैडम मोइत्रा के बहुत बढ़िया दोस्त भी। अब हैं या थे आप डिसाइड कर, क्योंकि लंका तो इन्हीं ने लगा दी है ना मैडम मोइत्रा की, तो दोस्ती कैसी। दर्शन हीरानंदानी एक बहुत बड़े बिजनेसमैन है और हीरानंदानी ग्रुप के सीईओ भी हैं। जय जो कथित रूप से मैडम मोइत्रा के एक्स फ्रेंड हैं। अब उन्होंने ये दावा किया था कि अक्टूबर में सीबीआई को एक एफिडेविट देकर ही महुआ ने अपनी संसदीय अधिकारों का दुरुपयोग कर बहुत से नीतिगत गोपनीय जानकारियां हीरानंदानी को उपलब्ध कराई है और इसके एवज में मोटे मोटे उपहार प्राप्त किए हैं मैडम ने। जय के एफिडेविट को प्रबलता तक मिली जब इस एफिडेविट के बाद हीरानंदानी ने अपनी ओर से भी एफिडेविट देकर जय की एफिडेविट को एक तरह से सच साबित कर दिया। हीरानंदानी ने ये कंफर्म किया कि महुआ को महंगी महंगी चीजों का शौक है और मैंने उसे कीमती आईफोन, हीरे जवाहरात, बड़े बड़े ब्रांड्स और हर्मेस और लुई वीतो के स्कार्फ, 35 जोड़े सलवाटर फरेगामो के जूते, दर्जनों बॉटल फ्रेंच इटालियन शराब, दुबई के महंगे कॉस्मेटिक, गुची के बैग और लगातार पैसे दिए हैं। बड़े ब्रांड है, बोलने में भी दर्द हो गया। हीरानंदानी के लिए महुआ कैसे उपयोगी हुई, इस बात पर शुरू हुई तो पता चला कि महुआ ने उन्हें लोकसभा के संसदीय पोर्टल का लॉगिन आईडी भी दे रखा है और साथ में पासवर्ड भी दे रखा था और इसका लाभ वो उठाते थे। दर्शन उसी धंधे में है जिसमें अडानी भी है, तो बार बार अपने प्रश्नों से अडानी को टारगेट कर उनके ब्रांड वैल्यू को गिराकर भी महुआ ने दर्शन का काम किया। तो इस तरीके से इस काम को अंजाम देती थी महुआ जी ने अपने संसदीय जीवन में 61 प्रश्न किया और उनमें से 50 अडानी को समर्पित थे। यह खेल 2018 से चल रहा था कि मार्च 2020 में महुआ को 75 लाख रुपए दिए और मई 2021 में 2 करोड़। हीरानंदानी ने महुआ का घर रेनोवेट कराया ताकि वो लगातार अडानी को लेकर दुष्प्रचार कर सके। अब इस मामले को प्रथम दृश्य जांच का आधार मान लिया है और जब तक जांच चलेगी महुआ जी बाहर रहेंगी और अगर जांच में सत्यता पाई जाती है तो उन पर क्रिमिनल ऑफेंस का भी मुकदमा चलेगा। इस खबर को यही रोककर अब मैं एक दूसरी खबर आपको बताती हूँ जिसको सुन लेने के बाद आपके दांत मुंह से बाहर आ जाएंगे। जी हाँ, लगभग 300 करोड़ एंड स्टील काउंटिंग का मामला है ये। कांग्रेस के एक राज्यसभा सांसद है झारखंड से धीरज कुमार साहू। इनसे जुड़े 10 ठिकानों पर आयकर विभाग बीते 2 दिनों से इनके मेहनत से कमाए पैसे गिन रही है। पैसे गिनने वाले 3 दर्जन मशीनें कम पड़ रही हैं, खराब हो रही हैं, लेकिन इस मेहनती सांसद जी के कमाए हुए मेहनत के पैसे कम नहीं पड़ रहे हैं। लगभग 260 करोड़ रुपए अब तक गिन पाए हैं आयकर विभाग। हुआ ये कि आयकर विभाग ने बुधवार को ओडिशा के बौद्ध डिस्टिलरी प्राइवेट लिमिटेड और उससे जुड़ी कंपनियों पर छापेमारी शुरू की थी। इनमें बलदेव साहू इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी भी शामिल है। अब बलदेव साहू संसद धीरज साहू के पिताश्री का नाम है और ये कंपनी शराब बनाती है। आयकर विभाग के अधिकारियों ने ओडिशा के बोलांगीर जिले के सुदापाड़ा इलाके में एक ठिकाने से 156 बैग बरामद किए गए। उन्होंने बताया कि अब तक
केवल 6 से 7 बैग ही गिने गए थे कि इतने पैसे बरामद हो गए कि करीब 200 करोड़ की नकदी केवल बेलांगीर से ही बरामद हुई है। बाकी पैसा ओडिशा के संबलपुर और सुंदरगढ़, झारखंड के बोकारो और रांची और कोलकाता से भी मिला है। इस केस में आईटी विभाग ने ओडिशा के संबलपुर, बोलांगीर, टिटलागढ़, बौद्ध, सुंदरगढ़, राउरकेला और भुवनेश्वर और झारखंड के रांची और बोकारो में छापेमारी की है। दोस्तों, इतनी बड़ी मात्रा में नकद मिलना इसलिए भी चौंकाता है क्योंकि 2018 के चुनावी हलफनामे में साहू ने अपने ऊपर 2 करोड़ 36 लाख रुपए का कर्ज बताया था। कुल संपत्ति 34 करोड़ बताई थी। 16-17 में जो इनकम टैक्स रिटर्न भरा था उसमें अपनी आमदनी 1 करोड़ रुपए से कुछ ही अधिक बताई थी। अलग अलग रिपोर्ट 20 से 40 करोड़ के अंतर के साथ आंकड़े बता रही है, लेकिन कोई भी रिपोर्ट ऐसा नहीं है मेरे प्यारे दोस्तों जो ये बता दे कि फला पैसे भाजपा सांसद के घर से बरामद हुई है। इसलिए यह मानकर चलिए कि आंकड़ों में कुछ नहीं रखा, लेकिन जितने पैसे की बात हो रही है उतने अगर हमें कागज पर लिखने के लिए भी कहा जाए तो एक बार इकाई दहाई करके पहले हमें देखना पड़ेगा, फिर लिखेंगे, फिर 2 बार रीचेक करेंगे क्या भैया हमने सही लिखा है ना। गरीब आदमी है भाई। यह जब्ती देश की सबसे बड़ी जब्ती हो सकती है और अगर धीरज साहू को आपने राहुल गांधी जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर भारत जोड़ो यात्रा में चलते देखा है तो आप गलत नहीं है। आपकी याददाश्त बिल्कुल सही है मेरे प्यारे मित्रों। वो थे उस यात्रा में। साहू का एक राज्यसभा में तीसरा कार्यकाल है। पहली बार वे जून 2009 में चुनकर आए, फिर 2010 और उसके बाद 2018 में तीसरी बार संसद के उच्च सदन में पहुंचे। वे झारखंड की चतरा सीट से 2 बार लोकसभा का चुनाव भी लड़ चुके हैं, पर दोनों ही बार उन्हें हार की मुंह खानी पड़ी। सरकार से अनुरोध है कि इस मेहनती सांसद जी को तंग ना किया जाए और इनकी मेहनत से कमाई हुई पैसे पर बुरी नजर ना डाली जाए। मीडिया की रिपोर्टबाजी से कुबेर जी महाराज क्रोधित हो सकते हैं। इस बात का पूर्णतः ख्याल रखा जाए। अब कांग्रेस राज्य चुनाव भी हारे, इनके संसद मेहनत कर पैसे भी न कमाए तो ये गलत है ना। हमें अनुमान है कि जल्द ही राहुल गांधी मोहब्बत की दुकान खोलने धीरज साहू के घर भी जाएंगे। सताया जा रहा है बेचारा, जाएंगे क्यों नहीं, उन्हें जाना भी चाहिए। नेता है वो, इनके पथ प्रदर्शक है भाई, अग्रज है भाई, क्यों नहीं जाएंगे। यही तो सिखाया था उन्होंने हमें, मोहब्बत की दुकान। तो एक मोहब्बत की दुकान अभी भारत के कई एजेंसियां खोल रखी है, जरा उसे देखकर तो देखा है। जय हिंद, वंदे मातरम। और आप लोग क्या चले कहाँ गए, कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिखते हैं। और आपको क्या लगता है कि राहुल गांधी जी की मोहब्बत की दुकान और कहां कहां तक जाएगी और ये आंकड़े और कितने ऊपर तक जाने वाले हैं। जय